हमने ये किया था कि अगर कोई पार्टिकल एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, है ना। ये अपने कोई भी कांस्टेंट ले लिया था जैसे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने 20 बोली थी। तो हमने ये देखा था कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल, कोई भी एक बीच में लेवल डिसाइड कर लो, इस लेवल पे जो जाने की वेलोसिटी होगी वही आने की वेलोसिटी होगी। सही बात है गलत बात? यस सर। जब घूम के हाँ आएगा। सर। अगली बात, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों बराबर हो। अगर जाने में भी t1 टाइम लगा है तो आने में भी t1 टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t2 टाइम लगा है, आने में भी t2 टाइम लगेगा। समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। यस सर। और जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी पर कोई भी मोमेंट पे, अगर यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी। सर आपकी आवाज सर नहीं आपकी आ रही। वॉइस अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड हमने u स्पीड से फेंका। इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with speed u and acceleration due to gravity is g. This is acceleration due to gravity. तो अपने को ये बताना है कि find the time it takes to reach the highest point. It takes to reach the highest point. ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, ठीक है ना। और its speed at 3h by 4, where h is the maximum height. ठीक है, सॉल्व करो। सर वेलोसिटी क्या दिया है? वेलोसिटी u है ना, इनिशियल वेलोसिटी u है। ओके सर।
चलिए सॉल्व करते हैं डन ना। सर। देखिए ये गया और ऐसे वापस आएगा, है ना। ऊपर जाके वापस क्यों आएगा? जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले वो हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन किया था ना, ठीक है। यस सर। तो उसमें क्या था कि आगे जाके फिर रुक जाता था और फिर वापस आता था, राइट। अरे हाँ है ना। यस सर। यस सर। इस तरीके से जब ये इसमें ऊपर की ओर वेलोसिटी देंगे और एक्सल, जैसे इनिशियल वेलोसिटी की अगर अपोजिट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कम होगी, सीधी सीधी बात। माइनस जी सेम कहानी ऐसे है कि इसमें ऊपर की ओर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे है ना। तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और हर एक सेकंड में जी रेट से कम होगी। तो यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये टाइम अपने को निकालना है। तो यहाँ पे जाते जाते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो वही है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। हम वो टाइम निकाल रहे हैं कि कब वेलोसिटी जीरो होगी। समझ में आ रही है बात? सर। फाइनली यू बाय वेलोसिटी जी जीरो, यू एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो उसको माइनस डी लूंगा। क्यों? माइनस क्योंकि डी। मैं u को पॉजिटिव ले रहा हूँ, u को पॉजिटिव ले रहा हूँ मतलब मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, हाँ या ना। तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। और यस अपना सर। d जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा? u बाई जी में वो ऊपर जाएगा, हाँ या ना। तो इसको नीचे से ऊपर जाने हाँ में सर। u बाई जी टाइम लगेगा टोटल। तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? U by u बाई, मतलब यू नीचे बाय से जी ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे आके टोटल टाइम टू टू यू यू बाई बाय जी। मतलब। सर मैक्स हाइट हाफ यू स्क्वायर बाय जी है। हाँ तो ये हो गया। तो मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? हम वो हाइट निकाल सर लेते हैं एस। कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, है ना। जब वेलोसिटी जीरो हो जाए यस सर। वो हाइट निकाल देते हैं, क्योंकि जब वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम वो s की वैल्यू निकाल रहे हैं जब v की वैल्यू जीरो हो जाए। तो v की जगह जीरो पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन की जगह -3 और s की जगह h रख देते हैं। सही बात है बात। ये हाइट जो है वो h आ गई, इसकी जगह h रख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई? u सर स्क्वायर यू बाई स्क्वायर बाय 2g, टू जी। हाँ है ना। तो यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ से मैं दो यस बातें बोल सकता हूँ कि यदि मैं u स्पीड से फेंकता हूँ तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यदि मेरे को h हाइट तक पहुंचाना है तो u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अंडर रूट ऑफ 2gh। सही बात है गलत बात? h हाइट तक पहुंचाने हाँ के लिए ग्राउंड से दी गई वेलोसिटी h हाइट तक, ठीक है बेटा। पहुंचाने के यस लिए सर। ग्राउंड से दी गई वेलोसिटी, सुन रहे हो बेटा? हाँ सर। तो h हाइट तक पहुंचाने के लिए कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ती है। अब एक चीज बताओ तुम मुझे, ये जब वापस आएगा तब भी वेलोसिटी u होगी ना। यहाँ पे ऊपर जाके जब वापस आएगा तो ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तब वेलोसिटी u होगी, क्योंकि सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी रहती है, बताया था ना। हाँ सर। yes, वो हॉरिजॉन्टल वाले में बताया था, लेकिन ये वर्टिकल का मोशन है। बात तो एक ही है ना, सेम ही चीज है, बस उसी मोशन को अपन ने पहले ऐसे पढ़ रहे थे, एक्सेलेरेशन पीछे है, u आगे है, तो आगे जाके वापस आ रहा था। तो सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी जाने की और आने की, बस इसी मोशन को ऐसे वर्टिकली पढ़ रहे हैं अभी अपन, हाँ या ना। सुन रहे हो क्या? यस yes, सर। sir.
सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, जब h हाइट तक नीचे गिरेगा, 0 वेलोसिटी से अगर h हाइट तक नीचे गिरेगा तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh। समझ में आ रही है बात? ऐसा बोल सकता हूं मैं? 0 वेलोसिटी से जब h हाइट तक नीचे गिरा तो उसके पास वेलोसिटी होगी u, और u की वैल्यू क्या थी? √2gh। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो तकलीफ है क्या इस बात में? नो सर। तो यहाँ पे मैंने दो बातें बोली है, देखो दो बातें तो क्या है, बातें वो एक ही है actually, कि यदि आपको h हाइट तक पहुंचाना है तो कम से कम कितनी वेलोसिटी दोगे? √2gh। ठीक है, तो आपका पार्टिकल कम से कम कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा? h हाइट तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात मैंने ये बोली है कि यदि आप h हाइट से ड्रॉप करते हो, ड्रॉप करना मतलब समझते हो कि बस छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब आप इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे उसको। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, और अगर h हाइट से बस किसी चीज को छोड़ देते हो, तो उसके नीचे आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाती है? √2gh। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तकलीफ है किसी को? No. है क्या? नो सर। अच्छी बात है। अच्छा, टाइम कितना लगा था? हाँ सर। अच्छा, एच की टर्म में कर रहा हूँ, यू की टर्म में नहीं कर रहा। टाइम कितना लगा था? यू बाई सर जी यू लगा बाई था, जी। लगा था ना? और यू कितना है? यू कितना है? सर √2gh। मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे अपने को एच गिवन है, तो √2gh बाई जी कितना आएगा? अंडर रूट जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो √2h अपॉन जी। सही बात है दोस्तों? मतलब अगर आपको h हाइट तक पहुंचाना है तो √2h अपॉन जी टाइम लगता है, और h हाइट से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो वापस आने का टाइम भी कितना होगा? √2h बाई जी। सर जी तो कट हो जाएगा ना, तो √2h जी कैसा बाय होगा ना जी बेटा नहीं यहाँ है। पे? अरे रुक रुक मेरे गुरु, रुक रुक। u क्या है? √2gh, और नीचे क्या है? g, दैट इज √g इंटू √g। हाँ या ना? तो एक हाँ √g सर कैंसिल समझा। हो जाएगा, ऊपर वाला g रूट में है, नीचे वाला एक √g रह जाएगा ना? नहीं समझा क्या? समझा सर। तो ऊपर जाने का टाइम भी √2h बाई जी, नीचे आने का टाइम भी √2h बाई जी। ठीक है, तो अपन ये वाली चीजें बहुत बार मैटर करती है, हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि एच साइड से ड्रॉप किया गया। जब ऊपर वेलोसिटी 0 देते हैं ना, तो अपन ये बोलेंगे कि यहाँ से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप मतलब जस्ट छोड़ा गया, हाथ में से पकड़ रखा था और फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया तो अपने कोई वेलोसिटी दी गया, पहले उसे पकड़ रखा था तो मतलब 0 वेलोसिटी थी उसके पास। सही बात है गलत बात? हाँ सर। आगे चलूं? तो ये ड्रॉप किया है एच साइड से, तो उसको नीचे यस सर। पहुंचने टाइम लगता है √2h बाई जी, और नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी होती है √2h इंटू जी। तो टाइम के अंदर तो डिवाइड बाई जी आता है, और नीचे पहुंचने वाली वेलोसिटी के अंदर इंटू जी आता है √2h में। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखना इस बात का। आप चाहो तो इसको अलग से सोल्व कर सकते हो कि नीचे पहुंचने का टाइम कितना होगा। तो भाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्र। आप सोच रहे हो कि सर आपने उसी क्वेश्चन से समझा दिया। देख लो, u की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इसमें आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है ना। समझ में आ रही है बात? और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि पूरा मोशन नीचे ही हो रहा है। तो s की जगह h ले लूंगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से लेके फाइनल तक डिस्प्लेसमेंट h हो गया। a की जगह g ले लिया, प्लस का g हो गया, और टी स्क्वायर ले लिया, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2h बाई जी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो t की वैल्यू √2h बाई जी। आप चाहो तो इसको वेलोसिटी वाले से कर सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेलोसिटी निकालने के लिए भी कर सकते हो। u की वैल्यू 0 हो गई, ये देखो
2gh, ये कौन है v स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट ही निकल गया, v की वैल्यू √2gh है ना। समझ में आ रही है बेटा हाँ बात। सर। अब अपन पुराने वाले क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। इसकी स्पीड जब ये 3h/4 पे था, 3h/4, तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी। तो अपने को h की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी है h की वैल्यू। अच्छा इसको ना सीधा ही कर सकता हूँ मैं, चलो पहले आपके अकॉर्डिंग कर देते हैं। h की वैल्यू कितनी है u²/2g, u²/2g। तो 3h/4 की वैल्यू कितनी होगी 3/4 u²/8g। u²/2g, तो ये आ जाएगा बेटा 3u²/8g। समझ में आ रही है बात ये दोस्तों। हाँ यस सर। सर। और इस हाइट पे जब पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी क्या है, हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v square is equal to u square plus 2. v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a। u²+2a। तो इनिशियल वेलोसिटी u² है, a की वैल्यू -g है, -g। -g h की वैल्यू कितनी होगी जब 3h/4 पे पहुंचा into तो 3u²/8g। 3u²/8g, 8g। g से सर g 2 गया, 8 कैंसिल होगा। तो ये कितना आ माइनस गया माइनस, ये 3 से 4 कैंसिल हो गया ना, u² minus 3u²/4। u²/4 आ गया। सर तो u²/2। g की वैल्यू कितनी +- u/2 है ना। तो एक जाने की Yes, वेलोसिटी हाँ है, सर। आने की वेलोसिटी है। प्लस का मतलब है कि ऊपर जाते टाइम u/2 है ना, माइनस का मतलब है Yes, नीचे sir. आते टाइम u/2। अगर आपसे स्पीड पूछा गया है तो आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करोगे, आपसे स्पीड पूछा गया था ना, तो ऊपर नीचे का मतलब ही नहीं है, स्पीड तो सर u/2 है। अरे हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। अब इसी बात को स्मार्ट लोग कैसे करेंगे पता है, स्मार्ट लोग कैसे करेंगे इस काम को, आप में से है कोई स्मार्ट, कोई समझता है कि अपने आप को स्मार्ट, स्मार्ट मतलब फिजिक्स में स्मार्ट होना चाहिए, वैसे तो स्मार्ट होगा कोई है ना, गुड लुकिंग होगा। देखिए आपको एच साइड तक पहुंचाना था, सही बात है गलत बात, एच साइड तक पहुंचाना था तो कितनी वेलोसिटी दी है आपने, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी √2gh। सही बात है गलत बात, अभी सर। बताया ना, √2gh हाँ देनी सर। पड़ेगी। आपसे पूछा गया है कि ये एच साइड होगी, मतलब आपको एच साइड तक पहुंचाना था, तो ये एच साइड होगी, तो आप नीचे वाले ग्राउंड सरफेस पे √2gh वेलोसिटी दोगे। आपसे पूछा गया था कि जब ये 3h/4 पे होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी है ना, ये पूछा गया था। 3h/4 मतलब नीचे से 3h/4, तो ऊपर से कितना रह गया h/4। h/4। अब एक स्मार्ट आदमी ऐसे सोचता है कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जाके इस बॉल को फेंक रहा हूँ और मुझे कहाँ तक पहुंचाना है, मुझे h/4 तक पहुंचाना है। सही बात है गलत बात। यस सर। तो इसकी वेलोसिटी क्या दूंगा, इसकी वेलोसिटी दूंगा 2gh/4, हाँ या ना। यस। मतलब ये कितना आएगा √gh/2। √2। √2gh कौन था, u था, तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए u/2। नहीं समझे क्या। तो हर जगह कोई भी हाइट पे वेलोसिटी देखनी है आपको, तो ऊपर वाली हाइट देख लो, ऊपर वाली हाइट h' है ना, तो यहाँ की जाने की और आने की दोनों वेलोसिटी क्या होगी √2gh' होगी। समझ में आ रही है बात। यस सर, तो ये याद रखना है। भाई याद रख सकते हो तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं रख सकते हो तो कोई बात नहीं, सोल्व कर लेना, कंसेप्ट तो आपको पता ही है ना। ओके सर। देखो जब याद रखने की कोई बात आती है ना, तो याद रखने के मामले में मैं बहुत वीक हूँ, पता है, मुझसे कुछ चीजें याद होती नहीं है, मुझसे इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं होते, मैं वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझसे याद ही नहीं होते, समझ रहे हो। सेम सर। इसीलिए sir. मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद भी करनी पड़ती है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा। हाँ तो सर। बात यह है कि फिजिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं
जो मुझे याद रह जाते हैं। इसके पीछे कारण पता है क्या है? वो याद अगर मैं 3 महीने भी फिजिक्स पढ़नी छोड़ दूं ना, तो मैं वो फॉर्मूले भूल जाऊंगा। रियल पढ़ने वर्ल्ड में एप्लीकेशन। मतलब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ बहुत ज्यादा। जैसे आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, ये मैंने खुद ने सोल्व किया ना साथ साथ। सही बात यस है सर। बोलता? तो आप सीट सोल्व करते हो तो वो आप जो डाउट पूछते हो वो सारे डाउट मैं खुद सोल्व करता हूँ। इसके अलावा और भी बच्चे व्हाट्सएप पे डाउट पूछते रहते हैं, तो वो सोल्व करता हूँ। या फिर इस तरीके से मेरे आगे सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स का, तो मैं उसको सोल्व करता हूँ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं ज्यादा सोल्व करता हूँ ना, तो चीजें अपने आप, क्योंकि उस क्वेश्चन में वो चीज बार बार यूज में आती है, तो अपने आप याद रह जाती है। और अगर मैं इससे बैठ के याद करने लगूंगा कि इसकी वेलोसिटी √2gh, तो 4 दिन बाद पूछ लेना, फिर मैं भूल जाऊंगा, है ना? यस सर। समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। Yes. ये हो गया कट, नया पेज। यहाँ पे पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? पता नहीं। चलो चलते हैं आगे। वो काम हो गया आपका, समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी है जो गाड़ी चला रहा था। तुम में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? किसी को आती है? सरकार नहीं आती है। कार या बाइक, कुछ आती भी तो ड्राइव करते हो आप, ठीक है ना? कार, बाइक, स्कूटी एटसेट्रा, मतलब आपको ड्राइविंग का थोड़ा नॉलेज है, जिसकी वजह से देखिए, एक इंसान है जो गाड़ी चला रहा था और इसकी वेलोसिटी थी गाड़ी की 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपको कोई वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और उससे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 5/5/18। सर 5/18 से मल्टीप्लाई। बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? और उल्टा करना हो तो मीटर पर सेकंड से 18। 18/5। 18/5, ठीक है ना? अब ये मत पूछना कि सर कैसे आया, ये आपका होमवर्क है कि कैसे आया, ठीक है? तो यहाँ पे एक ड्राइवर है और उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दिया मतलब क्या किया उसने? एक्सेलेरेट किया या रिटार्ड किया? रिटार्ड किया। रिटार्ड किया। तो ही ब्रेक्स हिज कार विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन ए। समझ में आ रही है बात? ड्यू टू विच its velocity becomes 15 मीटर पर सेकंड। its velocity becomes 15 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी कम होगी ना? velocity becomes 15 मीटर पर सेकंड over a distance of 200 मीटर। समझ में आ रही है बात? over a distance of 200 मीटर। if 25 से 15 होते, अब गाड़ी एकदम थोड़ी रुक जाएगी, डिस्क ब्रेक थोड़ी ना है, तब भी गाड़ी थोड़ी तो आगे खिसकेगी ना, इनर्शिया की वजह से एकदम Yes, चेंज sir. का अप्रोच करता है। तो ये 25 से 15 होते होते 200 मीटर आगे चलेगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगा, ठीक है ना? हाउ मच टाइम elapses ड्यूरिंग द इंटरवल, हाउ मच टाइम elapses ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना? ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सेकंड पूछा जा रहा है कि बंदे का एक्सेलेरेशन क्या था, मतलब रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होना, ठीक है ना? वेलोसिटी के अपोजिट होना। पहले तो ये 2 पार्ट करो, उसके बाद तीसरा पार्ट दूंगा।
सर रिटार्डेशन ढूंढना है ना? रिटार्डेशन सर ढूंढना है ना वो? हाँ ढूंढना है ना, ए की वैल्यू ढूंढनी है कितनी होगी। दे दिया बच्चों ने आंसर। सबसे पहला देखिए कैसे करेंगे कि सर यहाँ पे अपने को क्या क्या पता है। यहाँ पे इसको मैं इनिशियल मोमेंट ले लेता हूँ, है ना, तो 0 ले लेता हूँ। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, यू की वैल्यू पता है, राइट। इसको मैं फाइनल V। मोमेंट ले लेता हूँ, लेट अस सपोज ये टाइम t है और ये फाइनल वेलोसिटी पता है v। ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे हमें पता है v पता है, u पता है, a नहीं पता है, टाइम नहीं पता, राइट। सर जो दूसरा पहले ए ढूंढना इजी होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v पता है, सर वो u s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। ये वाला ज्यादा बेटर है। टाइम अपने को पता नहीं है, केवल s निकालना है, बाकी सारी चीजें पता है। यस सर। v कितना आएगा 15 का स्क्वायर, u कितना आएगा 25 का स्क्वायर, है ना। 25 स्क्वायर। हाँ तो ये आएगा 25 का स्क्वायर। 200 इंटू ए। a को प्लस से लिखूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो मुझे पता ही है कि डायरेक्शन नेगेटिव है, तो आप माइनस ए भी लिख सकते हो। अगर आप प्लस से लिखोगे तो अपने आप बता देगा कि देखो जो आपने प्लस माना है ना वो एक्चुअली उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, चलो आप प्लस लिख दो इसको। एस की वैल्यू कितनी आएगी 200। कि हमने इसको प्लस से लिखने का मतलब ये है कि जो 200 की डायरेक्शन है ना वही डायरेक्शन एक ही लिए है हमने। सही बात है गलत बात? दोनों यस को प्लस सर। तो
यहाँ से कितना आएगा ये 225 625 that is 625 400 402 a की वैल्यू -1 1 -1 तो -1 आ गया ना, मतलब जो डायरेक्शन आपने ली थी एक्चुअली एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है। सही बात है गलत बात? तो ये पीछे डायरेक्शन में 1 है, ठीक है ना। डायरेक्शन -1 बस ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन पीछे की ओर है। अब फाइनल वेलोसिटी 15 आगे की ओर, 25 आगे की ओर, एक्सेलरेशन -1 पीछे की ओर है, इसलिए टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। किसी का Yes, कभी sir. भी आंसर अगर टाइम नेगेटिव आ जाए ना, मतलब समझ लेना आपका टाइम नेगेटिव है, ठीक है ना। भावनाओं को समझे? यस हाँ सर। सर, मिस गलत किए। हाँ मतलब गलत किया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर वो अपना ब्रेक उसी एक्सेलरेशन से लगाता रहे जिस एक्सेलरेशन से पहले लगा रहा था, तो कितना डिस्टेंस और चलेगा और कितना टाइम और लेगा रुकने में, ठीक है ना। if he continues to brake his car with the same retardation, continue to brake his car with the same retardation, then how much more time and how much more distance will it cover till it stops, ठीक है ना, till it stops। ट्वेंटी 25 सेकंड आ गया एक बच्चे का। हाँ सर, मेरा भी।
हो गया भाई सभी का? यस सर। Yes, sir. तो हाउ मच मोर टाइम, तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, v इक्वल टू 0 हुआ 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ये टाइम निकालना है अपने को, ठीक है। तो फाइनली अपन यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनली 0 हुआ, इनिशियल 15 है, एक्सेलेरेशन वही है जो पहले था। पर इनिशियल 25 है ना? अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, हाउ मच मोर टाइम पूछा ना इसने, मैं सर यहाँ बाद से में नहीं, माइनस कर सकते हैं ना। हाँ सर, मैंने बाद में माइनस किया। कोई बात नहीं, बाद में माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनिशियल 25 लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी की वैल्यू उससे 25 आएगी, इससे 15 आएगी, तो वो जो 25 आया वो Yes. यहाँ से आया, फिर सर डिस्टेंस 25 में से ये 10 112। से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15 आ जाएगा, और मैंने डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर दिया। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो एक स्टूडेंट को पकड़ रहा है हमारी बैच का, जो किसी की पिक पॉकेट, मतलब किसी की जेब काट के भाग गया है, ठीक है ना। किसको बाइक चलानी आती है, अभी बता रहे थे ना। नहीं सर। नहीं आती, चलो ठीक है, नहीं बनाएंगे आपको पिक पॉकेट। तो यहाँ पे एक चोर है, ठीक है ना, और यहाँ पे पीछे पुलिस की गाड़ी है, तो ये पुलिस है, और दिस इज थीफ, चोर है। तो ये कह रहा है कि जीप जो है वो मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है। पुलिस की जो जीप है ना, वो वी यूनिफॉर्म, मैक्सिमम स्पीड इसकी वी है, और वो उसी स्पीड से चल रही है, और इसने अभी अभी चोरी करके अपनी बाइक स्टार्ट की है। समझ में आ रही है बात? तो यस सर। यस जिस टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस डी थी, इसने उसी टाइम पे यहाँ पे चोरी की और अपनी बाइक को स्टार्ट किया, एंड कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए से अपनी बाइक को रन कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ए से अपनी बाइक को रन कर रहा है। तो अगर ये थीफ इस पुलिस से पकड़ा जाना चाहिए, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट फॉर व्हाट कंडीशन ऑन वी, फॉर व्हाट कंडीशन ऑन वी ऑन वी, सो दैट सर ये थीफ किस पे है? थीफ बाइक पे है ना, thief can be caught, thief is caught by police, thief is caught by police। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीप है। द thief starts मतलब starts his bike when the police was at d distance behind the bike, ठीक है।
if auxiliary भी v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, v किससे ग्रेटर होना चाहिए? greater than acceleration of thief. हाँ Acceleration. हाँ, एक्सेलरेशन इसका a कांस्टेंट है, गिवन है ना, v शुड बी ग्रेटर देन a बोल रहे हो क्या आप? Sir, v should be greater than u. u तो गिवन ही नहीं है, u की वैल्यू तो 0 है। 0 है। ये तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कंटिन्यूअसली रेस दे रहा है अपनी बाइक को, एक्सेलरेट कर रहा है तो भगा रहा है, तो इसकी v, ये तो अपनी ये इससे ज्यादा भगा नहीं सकता, इसकी मैक्सिमम चल रही है, ठीक है ना। इनिशियल सिचुएशन इज शोन, ऐसे लिख लेना, इनिशियल सिचुएशन इज शोन। V should be greater than 80. So v should be greater than, मतलब पुलिस का नहीं, thief का velocity upon time. v शुड बी ग्रेटर देन पुलिस का वेलोसिटी, पुलिस नहीं का सर, वेलोसिटी, thief का velocity, सर thief का velocity upon time. थीफ का वेलोसिटी तो शुरू में 0 है और हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो कौन सा वेलोसिटी? 80. Thief का acceleration into time. 80, ओके, फिर तो v शुड बी ग्रेटर देन 80। Yes sir. वाह मेरे दोस्त, देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप लोग है ना भावनाओं को नहीं समझ पाए। आप लोग ये कह रहे हो कि इसकी कोई भी टाइम पे वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी हमेशा इससे बड़ी होनी चाहिए तभी इसको पकड़ सकता है, ऐसा जरूरी है क्या भाई? इसको अभी देखो ना, जब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तब तक ये तो नजदीक आता ही जाएगा ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसकी तभी तो वो तो अभी चालू ही हुआ है ना, सुन रहे हो मेरी बात? तो हाँ इसकी सर। वेलोसिटी बढ़े, Yes, sir. उससे पहले पहले अगर ये इसके बराबर पहुंच जाए तो इसको पकड़ लेगा। सही बात है गलत बात? कि जब तक इसकी Yes वेलोसिटी sir. इस v से ज्यादा ना हो, अगर उससे पहले पहले ये यहाँ पहुंच जाए इसके बराबर तो उसको पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कोई टाइम t के अंदर ये जो चोर है वो यहाँ पहुंचा, सही बात है गलत बात? अपनी बाइक लेकर, ये बाइक के ऊपर खड़ा है चोर, ठीक है ना, ये स्टंट वाला चोर है। तो ये चोर यहाँ पहुंचा, अगर उसी टाइम पे, उतने ही टाइम में अगर पुलिस भी यहाँ पहुंच जाए तो चोर पकड़ा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो टी टाइम में तो पुलिस, लेट अस सपोज ये चोर जो है वो एस दूरी कवर किया, तो पुलिस को कितना कवर करना पड़ेगा उतनी देर में? डी D प्लस plus S. D plus. अब चोर का एस दूरी कितना होगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही बात है गलत बात? टी टाइम में हुआ है। और पुलिस का डी प्लस एस दूरी किसके बराबर होगा? ये तो वी स्पीड से चल रहा है टी टाइम तक, कांस्टेंट स्पीड है ना इसकी, तो ये टी टाइम में डी प्लस एस चला Yes, sir. तो वी इंटू टी हो गया। सही बात है गलत बात? VD. हाँ। Yes sir. तो हमें किस किस में रिलेशन बताना था? वी, ए और एस। वी, ए और डी, तो फालतू कौन है? टी और एस फालतू है, राइट? तो एक काम करते हैं, एस को है ना इस फॉर्म में यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं। कितना आया? डी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी टी। ये कितना आएगा? ए बाई 2, ये कितना आएगा? ए बाई 2 टी स्क्वायर माइनस वी टी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? v प्लस माइनस रूट डी,
v स्क्वायर माइनस 4a बाय 2d अपॉन 2 इंटू a बाय 2। सही बात है गलत बात? यस अब ये सर। टाइम जो है इसकी वैल्यू रियल आनी चाहिए। रियल आनी चाहिए मतलब जो अंडर रूट के अंदर टर्म है ना वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म थोड़ी हो हाँ सकती है। सर। तो सर क्योंकि टाइम रियल आने का मतलब क्या है कि भाई इसको पकड़ रहा है तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे पकड़ रहा होगा ना, तो एक रियल यस वैल्यू होनी सर। चाहिए। तो सर वी स्क्वायर माइनस 4 ये 2 हो गया एक्चुअली, ठीक है ना। वी स्क्वायर माइनस 2ad शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर टाइम टू बी रियल, क्योंकि ये वो टाइम निकाल रहे हैं जब वो पकड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? जब वो उसको पकड़ रहा है, ये वो t इक्वल टू टी है जब वो उसको पकड़ रहा है, उतने देर में ये तो चला इतना और ये चला इतना। सही बात है गलत बात? तो v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2ad, तो v शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 2ad। तो अगर आपका v अंडर रूट 2ad से बड़ा है तो इसका मतलब कोई ऐसा रियल टाइम पॉसिबल है जब वो उसको पकड़ सकता है। समझ में आ रही है बात? कि अगर ये चीज पॉसिबल है, v ग्रेटर देन अंडर रूट 2ad है, तो मतलब ऐसा कोई रियल टाइम पॉसिबल है। अरे हाँ या ना? अगर v ही इससे छोटा हाँ हो सर। जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2ad 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई टाइम पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसको पकड़ ले। इसलिए v की वैल्यू अगर ग्रेटर देन रूट 2ad है तो मतलब ऐसा कोई टाइम पॉसिबल होगा जब वो उसको पकड़ सकता है। सही बात है गलत बात? यस सर। Yes, sir. सर वो d प्लस एस v इंटू टी कैसे है? क्या कह रहे हो? d प्लस एस वी इंटू टी कैसे आया भाई? ये कांस्टेंट v से चल रहा है और इसने t टाइम में कितना कवर किया? अच्छा ओके सर। कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है ना पुलिस वाला भाई। हाँ हाँ हाँ। तकलीफ है तेरे को? नो सर। आगे चलूं? सर एक मिनट। यस सर डन सर। आगे चलता हूँ। ये 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है ना। 100 मीटर ऊंची, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, हाँ सर। तो नीचे पहुंचने में कितना टाइम लेगा? A particle is dropped from the top of the building, ठीक है ना। तो फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड। सेकंड है, जी को 10 ले। हाँ जी की वैल्यू 10 मान सकते हो आप, जी डाउनवर्ड मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, ठीक है। इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड, व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड।
सर 20√5 और 2√5। भाई टाइम कितना लगता है नीचे आने में? अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, है ना? तो 2 इंटू 100/10 कितना आएगा ये? अंडर रूट 20। 2√5। यस और सर। नीचे जब पहुंचेगा तो स्पीड कितनी होगी? सर इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे ना? आप कोई भी ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर से नीचे है और एक्सेलरेशन भी ऊपर से नीचे है। तो बेटर यही होगा कि आप नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व भी क्यों करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिए। समझ में आ रही है बात? अगर आप नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव लोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। V ऐसा 20√5 कोई आएगा। कंडीशन नहीं होता, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि इसको पॉजिटिव ही लेना है और इसको नेगेटिव ही लेना है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज कर लीजिए कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना? और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से देखा जाता है, तो इनिशियल से फाइनल की ओर देखा जाएगा उसकी डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की ओर नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना? इनिशियल कहाँ है? ऊपर है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। तो ये कितना आएगा? 210 इंटू 100 कितना आएगा बताइए? 2000। 2000 मतलब 2000 20 इंटू रूट 20√5। 20√5। तो ये पहला केस तो ये लिया अपन ने कि पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। दूसरा केस ये ले रहा हूँ कि पार्टिकल को थ्रो किया गया नीचे की ओर, ठीक है ना? ड्रॉप करना मतलब केवल छोड़ना, पकड़े रखा था और छोड़ दिया। तो जब पकड़े रखा था उसकी वेलोसिटी 0 थी, और छोड़ने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही होगी। आया ना? फिर तो एक्सेलरेशन की यस वजह सर। से आएगी ना थोड़ी देर में। तो एक आपने थ्रो किया, ऊपर से ऐसे पकड़ के फेंका है नीचे की ओर, तो थ्रो किया आपने विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आया ना? तो सेम क्वेश्चन है, केस 2 ये है कि पार्टिकल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ। तो यही दो क्वेश्चन है ना फाइंड करने। हाँ, करना तो यही है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस सर यस सर। देखो कैसे करेंगे इसको, कि यहाँ से इसको फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी दी ना आपने, और ये फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। सही बात है गलत बात? तो यू स्क्वायर कितना आ गया 100, ए की वैल्यू नीचे की ओर है, नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, एस की वैल्यू भी नीचे की ओर है। कितना आया बेटा ये 2000 प्लस दिस, तो 2100 आ गया ना ये। अरे हाँ है ना, तो वी यस की सर। वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 21, यहाँ पे वी की वैल्यू आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, तो आप ये भी लगा सकते हो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें टी स्क्वायर आएगा। अगर ये वाली इक्वेशन लगाता हूँ ना मैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मेरे को टी निकालना है, तो ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। चलो मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मेरे को क्वाड्रेटिक सोल्व करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैंने वी निकाल लिया, और यू मेरे को पता ही है, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देता हूँ। सही बात है गलत बात? करने को इससे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बनेगी ना, टी स्क्वायर आ गया इसमें, सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी ये टी में। सही बात है गलत बात? तो इससे मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 इंटू टी, तो ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू किसके बराबर आ गई 10 10 10 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 21 माइनस 1, कितना सेकंड आ गया? अरे हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। थर्ड केस आपको ये है कि द पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। और इसमें थर्ड केस, चलो यही कर लो एक बार। सर ये टाइम और स्पीड फाइंड करना है। हाँ सेम सेम सेम। देखो कैसे करेंगे इसमें,
ऊपर जाने का मैक्सिमम हाइट ढूंढने में। हाँ, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ये करो, आपको ये देखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है कि जब ऊपर जाके वापस इस लेवल पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी नीचे की ओर, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये वही क्वेश्चन हो गया कि पार्टिकल को यहाँ से 10 से फेंका गया है, सही बात है गलत बात? यस सर। अरे हाँ या ना? तो इसके नीचे नीचे तो उतना ही टाइम लगेगा और उतनी स्पीड आएगी, अरे हाँ या ना? हाँ Yes. सर। अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 1। अब बात ये कि ये Yes. ऊपर जाके यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा ये निकाल लेते हैं। तो ये टाइम अपन ने कितना निकाला था, अंडर रूट ऑफ यू बाई जी ऊपर जाने में और यू बाई जी नीचे आने में, सही बात है गलत बात? तो 2u बाई जी, ऊपर का जो टाइम है वो 2u बाई जी हो गया, वो किसके बराबर है, 2 इंटू 10 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 1 प्लस 2, ये टोटल टाइम हो गया, और ये किसके बराबर आ गया, अंडर रूट ऑफ 21 प्लस 1। समझ में आ रही है बात? नहीं समझा सर। भाई अपन ने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था ना कि यहाँ से यू से फेंक रहे हैं, तो ऊपर जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, यू बाई जी निकाला था ना अपन ने, उसको अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी लिख दो, चाहे अंडर रूट ऑफ यू बाई जी लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि यू की वैल्यू तो थी अंडर रूट ऑफ 2gh। नहीं समझे क्या? यस सर समझ। वो याद है ना आपको, या कर दिखाऊं वो? याद है सर। वो याद तो है। सर रूट 21 प्लस 1 आया ना। हाँ तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से आपने फेंका है एक हिसाब से, तो ये ग्राउंड लेवल है ना, आप यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, यू बाई जी, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यू बाई जी, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2u बाई जी। सही बात है गलत बात? क्योंकि अपने को पता है कि जितना अपवर्ड जर्नी में टाइम लगता है उतना ही डाउनवर्ड जर्नी में लगता है, ये दोनों जर्नी सिमेट्रिक होती है, अरे हाँ या ना? यस सर। तो टोटल टाइम कितना लग गया, इससे ऊपर ऊपर इस लेवल से ऊपर ऊपर कितना टाइम लग गया, 2u बाई जी लग गया, और u की वैल्यू कितनी है, 10 है, g की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 2 इंटू 10 बाई 10, 2 सेकंड लग गया। सही बात है गलत बात? और इसके नीचे देखिए, अब ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, नीचे है जा रहा है, मतलब आपने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था कि एक हाइट से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बन गया इसके आगे, हाँ या ना? यस सर। एक हिसाब से 10 मीटर पर, तो इसके आगे तो सारा वही आंसर होगा कि नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट ऑफ 21 माइनस 1, जो थोड़ी देर पहले किया था, और नीचे पहुंचने में स्पीड कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 10 बाई 21। तो टोटल टाइम कितना हो गया कि 2 सेकंड तो ऊपर वाली जर्नी में लग गया और इतना टाइम नीचे लग गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, इन दोनों का जोड़ कर दिया, टोटल टाइम इतना लगा इस पूरी जर्नी में। सही बात है गलत बात? और नीचे पहुंचने में स्पीड यही है, आया ना? यस सर। Yes, sir. शॉर्टकट में मतलब थोड़ा Sir, सोच के speed क्या है? स्पीड यही वाली है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, क्योंकि इसमें स्पीड चेंज हुई नहीं एक्चुअली, जितनी ऊपर जाने पे कम हुई थी वापस नीचे आने पे उतनी बढ़ गई। तो एक हिसाब से जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में थी ना कि 10 से फेंका था तो नीचे स्पीड कितनी आई थी, 10 रूट 21, एक हिसाब से अभी भी वही आएगी 10 रूट 21, 10 से फेंका ही तो है यहाँ पे, अरे हाँ या ना? Okay, sir. Yes, sir. तकलीफ है बेटा किसी को? चलिए इसके आगे No, नेक्स्ट sir. क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क Okay, क्या sir. होगा, होमवर्क एक्सरसाइज 3 मैथमेटिकल टूल की कंप्लीट कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, यस और टेस्ट भी है संडे को, तो तब तक आपकी एक्सरसाइज 3 1 2 3 तीनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है? No, sir. बाय एवरीवन। Thank you, sir.